उठाते हैं फ्री फ्री इमरान खान, लेकिन अभी तक इमरान खान फ्री क्यों नहीं हो रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है या आवाज़ आप सही लोगों तक नहीं पहुंचा रहे? देखें जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको दूसरा जो है कि जो आवाज़ भी ठीक लोगों को पहुंचा रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट भी ज़बरदस्त है, मगर क़यादत ठीक नहीं है पीटीआई की, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिसकी वजह से खान साहब अंदर हैं। अगर ये क़यादत ना होती तो खान साहब को हो सकता है दायरे कब का रिलीज़ कर देते। आज अगर खान साहब अंदर हैं तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पीटीआई की क़यादत है ये फेलियर है, और इनकी वजह से खान साहब अंदर हैं, क्योंकि ये किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, किसी किस्म का धरना नहीं दे रहे, अडयाला जेल की तरफ नहीं जा रहे, लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, लोगों को बाहर बुलाते हैं, खुद बाहर नहीं निकलते। तो वो जो प्रोटेस्ट हैं फेल होते हैं, पुलिस उन पर तशद्दुद करती है, वो भाग जाते हैं। आपको बड़ी अंदर की बातें भी पता होती है, तो कौन सी ऐसी पीटीआई की क़यादत है जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनका आप नाम ले सकते हैं? इसमें मैं तो समझता हूँ, ये देखें जो हमारे वज़ीर आला हैं वो भी कहते हैं जी मैं 4 को, वज़ीर आला 4 है ना, तो कौन से वाले? जो खैबर पख्तूनख्वा है, बाकी तो सारे ही आपको पता ही है ना, वो तो खिलाफ ही हैं। हमारी तो गवर्नमेंट है, वो है अपना खैबर पख्तूनख्वा में। वज़ीर आला जो अपना अली मिन गंडापुर साहब हैं, वो कोर कमांडर की दायरे पर चल रहे हैं। अली मोहम्मद खान की भी आप बातें सुन लें। शेर अफजल जो खड़ा होता है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। मैं कहता हूँ शेर अफजल को भी चांस देना चाहिए, उसको भी देख लेना चाहिए 6 महीने कि ये कितना शेर है। अगर वो शेर हुआ तो खान साहब को निकाल लेगा, ना शेर हुआ तो फिर उसको भी एक तरफ कर देंगे। बाकी तो सब फेल हो चुके हैं। एक कहता है हमने निकाल दिया, दूसरा कहता नहीं कि हमने कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ये जाली है। जिधर पीटीआई इतने हिस्सों में, इतने टुकड़ों में तकसीम हो, क़यादत भी इतने टुकड़ों में तकसीम हो, एक नोटिफिकेशन दूसरा आदमी मानने को तैयार ना हो, चेयरमैन पीटीआई कुछ और बात करता हो, जनरल सेक्रेटरी अपने मनमानी करता हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी कहानी सुनाता हो, तो उधर आप समझते हैं कि खान साहब बाहर निकलेंगे। ये सब देयर कंप्रोमाइज़। ये कहते हैं खान को अंदर रखिए, खान के नाम पर सियासत करें। खान को बाहर आ गया तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, जो हम मौजे कर रहे हैं। ये पैसा बना रहे हैं बेसिकली सब। ये तो आप ये कहना चाहते हैं तहरीक इंसाफ खुद ही इमरान खान को माइनस कर रही है? उन्होंने माइनस करके खान साहब को अंदर बंद किया हुआ है। तरीके यही ये जो अपनी क़यादत है। और मैं अभी इनसे काफ़ी हम मायूस हो चुके हैं। ओवरसीज़ कम्युनिटी, हमें पता है, स्पेशली मुझे अंदर का सारा पता है कि गेम हो क्या रही है। ये गेम ब्लेम जो ना इस तरह का काम अंदर चल रहा है, जिसमें ये सारे मिलकर कंप्रोमाइज होकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चल रहे हैं, और खान साहब को इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये क्या और क्या होने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, तभी आपने मायूस होकर कहा था कि आप ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, अगर उधर से जो काजी फाइज है, जस्टिस भी चोर है, डाकू है, दूसरे भी सारे मरियम नवाज या नवाज शरीफ, ये भी चोर और डाकू हैं, तो अगर मुझे बुलाती है तो मुझे भी खतरा है। मगर इंशाल्लाह ताला अगर खान साहब निकल आते हैं तो पंजाब अगर मेरे हवाले करेंगे तो आप इंशाल्लाह वो देखें। पंजाब आपके हवाले, मतलब आपको सीएम बनाया जाए पंजाब का? भी बनाया, बस मुझे मेरे हवाले करें एक दफा। कौन करे आपके हवाले? खान साहब ही करेंगे। अच्छा, इमरान खान आपके हवाले करेंगे? जनरल आसिम मुनीर साहब। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर आपके हवाले करेंगे? मुझे 6 महीने का टाइम दे दें। मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, दूध कैसे अलग करेंगे, पानी कैसे अलग करेंगे? जितने भी चोर और डाकू हैं जो अपने केसों से भागे हुए हैं, जिन पर गलत किस्म के केसेस जिनके ऊपर बनाए गए और फिर उनको गलत किस्म के, लेकिन अभी तक जो भी आपने प्रूफ दिए हैं यहाँ पे बरतानिया में भी, वो किसी काम के नहीं थे, तो वो तो किसी काम नहीं आए। तो बाद में अगर आपको कोई हवाले कर भी देता है पाकिस्तान या पंजाब आपके, तो वो सबूत कहाँ आप दिखाएंगे? बरतानिया में तो माने नहीं गए आपके प्रूफ। देखिए जी, बरतानिया जो SO50 उन्होंने तो बोला है कि हमारा जो अपना चीफ है सेंडर पैट्रिक, वो और जैसे आपका चीफ है, वो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। साफ उन्होंने मुझे आप ले भी जाए, मैं उनके सामने भी ये बात करने को तैयार हूँ। उन्होंने ही आपको कहा? हमें बोला है कि हम मजबूर है, हम पकड़ नहीं सकते, हमें उधर से सख्ती से मना किया गया। अच्छा, आपको पता है बरतानिया में बैठ के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल, बरतानिया में है ऐसा, ये भी इधर भी यही सिस्टम है। क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? क्यों ये सारे चोर डाकू? तो आपने जो कहा था कि मैं ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हूँ, वो उम्मीद कैसे आपने कहा कि आप ही हैं? वो देखें, क्योंकि ये तो सारे चोर डाकू आपको पता है कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अभी खान साहब को आपको अपने अंदर वो कैसे आखिरी उम्मीद नजर आती है? उम्मीद ऐसे नजर आती है कि मुझे पता है कि मैं इनको गिरफ्तार कर सकता हूँ, इनके सामने खड़ा हो सकता हूँ। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को मैं इनको गिरफ्तार करवा सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे 6 महीने जनरल साहब ने भी देने हैं कि आपने। जनरल साहब से आपकी बात हो गई है? जनरल साहब भी वो अंदर में मुदाखलत नहीं करेंगे ना, अगर करेंगे तो ये फिर भाग जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो मैंडेट चाहिए होता है ना? सर है हमारे पास, खान साहब है हमारा, मैंडेट हम जीते हुए। तो इमरान खान ने आपके साथ कमिटमेंट कर दी है?
मुझे मेरे साथ कमिटमेंट की नहीं, मगर इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, खान साहब कमिटमेंट करेंगे कि आप ये लो। अच्छा, आप बार बार मरियम नवाज का नाम लेते हैं, जब आप PMLN को सपोर्ट करते थे तो तब आपने क्यों नहीं उनको एक्सपोज किया? उसलिए नहीं किया था, कुछ वक्त अरशद शरीफ और जिले शाह लोगों के कत्ल नहीं हुए थे, उनकी प्लानिंग खान साहब को कत्ल करने की नहीं बनी थी, वो जमहूरी बात। आपको पता है ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, मैं इस पे हाँ, लेकिन आप प्रूफ नहीं कर सके ना ये एलिगेशन। मैंने प्रूफ किया है, आज भी आप चले मेरे साथ हैमर स्मिथ, मैं उनको बोलूंगा। आपने कभी मुझे नहीं कहा कि आए मैं ताकि कोर्ट में जाके देखूं तो सही आप कह रही हैं। सर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली, वो गिरफ्तार तो करके लाते, गिरफ्तार करते मुझे कोर्ट में बुलाते, हमने गिरफ्तार किया, मैं उधर गवाही देता। जज का जो बरतानिया की अदालत है, जज का फैसला होना चाहिए था कि तस्नीम हैदर ने झूठ बोला, हम इनको छोड़ते हैं, इनको हम नहीं। वो यहाँ पर आपको पता है लोग कह देते हैं डिप्रेशन में था बंदा, बोल गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ओवरसीज बरतानिया का शहरी हूँ, ब्रिटिश होल्डर हूँ, पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं झूठ बोलूँगा तो फिर मेरी जात के ऊपर भी बात आएगी। मैंने इनको बोला ये पाकिस्तानी हैं, इनको गिरफ्तार करें, ये कत्लों में मुलव्वस हैं, ये चोर और डाकू हैं, जैसे शान अली बार बार उसका एक ही झंडा कि ये चोर हैं, इसलिए वो कामयाब है। और मेरा जो था मैंने बताया कि उन्होंने अरशद शरीफ और इमरान खान के ऊपर। अच्छा दूसरी बात कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर क्यों नहीं निकल रहा इमरान खान के लिए? देखिए इधर तो निकलते हैं आपके सामने, ये देखें कैमरा घुमाएं, मगर उधर जो है ना बेसिकली जो क़यादत है ना वो डरपोक है। क़यादत बाहर आती नहीं, कहते नहीं बाहर निकल आए जी, बाहर निकले, वहाँ बाहर आती है, डंडे पड़ते हैं, भाग जाते हैं। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, हज़ारों दफ़ा ऐसा हो चुका है। अब आवाम जो है ना उनको पता चल चुका है कि दे आर कंप्रोमाइज, और ये लोगों का नाम खुद बताते हैं। ऐसे इमरान खान आज़ाद हो जाएगा? इस तरह नहीं जी, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने, सही बात किया। मैं तो देखें जी आकुर सच के इमरान खान साहब को रिलीज करवाना जो है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी गेम है, वो जी हमें वफाक पैसे नहीं दे रहा, उधर जी मरियम कहती है मुझे तो कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा, ये चीज़ें सब आप देख रहे हैं, पानी उधर डूब रहा है। गुजरात में चौधरी की चोरियां देख लें, उधर क्या हाल बना हुआ है। ये सब फॉर्म 47 की आप ही हैं, लेकिन आखिरी उम्मीद पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर